तो आजकल जरूरत है आप लोगों को भी, जो कि जब भी माँ या बाप आप लोग के भलाई के लिए यही सोचेंगे। बहुत कम ही होते हैं, 10% माँ बाप होते हैं कि जो अपने बच्चियों को बांटना चाहेंगे, 10%। नहीं तो पिता तो सबसे ज्यादा अपने बच्चों बच्ची को मोहब्बत करता है, पिता में जो सबसे ज्यादा होता है। माँ तो हर घड़ी चिड़चिड़ा के बोलती रहती है, कभी भी देखो एकदम कोनो बात पर। और आप ही लोग के चक्कर में पापा भी सुनते हैं, आप ही मन बढ़ाए हैं खाली जैसे हम सुनते रहते हैं बिगाड़ देले हुआ एकदम खैर ये समझ लिया जाए निगेटिव, तो समझ में आ गया ना। केवल सिंगुलर है तो हमको क्या करना है, डज नॉट का प्रयोग कर देना है। कोई इसमें समझने वाली बात है। खाली देखो वर्ड मीनिंग सबको नहीं आती, मुझे भी नहीं आती है, देखते हो कि मदद लेता रहता हूं। इसके दिमाग से एकदम निकाल लो वर्ड मीनिंग को। सबसे अच्छा लगाव वाली भाषा क्या होती है, जो जिस राज्य में रहता है उसकी जो भाषा है वही होती है। लेकिन हमको हर भाषा समझनी है। अगर हम स्कूल में आ रहे हैं तो उर्दू भी समझनी है, अंग्रेजी भी समझनी है, कि कहीं भी कामयाब रहे, हमको अनदेखा ना देखा जाए, ठीक है ना। दूसरा आ जाइए प्लूरल पर, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल हेड हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ शेर हो गया तो बक्कर आएगा, यानी सहायक क्रिया क्या लग जाएगा, डू नॉट। अच्छा प्लूरल में कौन कौन वर्ड होंगे, हाँ अरे वही लिखवाए हैं यार, वही बस बोल देना है। आई तो बता दिए, आई जो है सिंगुलर, आई है सिंगुलर, लेकिन प्रेजेंट टेंस में प्लूरल का व्यवहार करते हैं। प्लूरल का व्यवहार मीन उसकी सहायक क्रिया प्लूरल वाला लगेगा, बस ये समझ जा। और आई भी दे हो गया, इसके अलावा कैसे पता चलेगा कि प्लूरल है, बस एक से ज्यादा हो गया। अब वो चाहे 2 हो चाहे 4 हो, चाहे 100 चाहे 1000, समझ में आई बात। एक से अधिक हो गया, जैसे अब नाम ना रहेगा, हम राम बोलेंगे तो 10-12 गो राम दौड़ के चले आएंगे, नहीं ना, बस एक रहेगा। नाम रहेगा तो वो सिंगुलर, किसी का नाम हुआ तो सिंगुलर। आरती 10-12 गो आरती दौड़ते दौड़ते एक्शन में आ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, एक ही आरती आएंगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। ये समझाने का मतलब है, इसका एक्सरसाइज है, आप घर पे करोगे। अगर ज्यादा नहीं करोगे, छुट्टी है, सोमवार मंगल करना है, उसमें ज्यादा छूट नहीं। ई रामे राम बार बार लिखा था, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह जानते थे, पहले ही बोलते थे राम स्कूल जाता है, या राम नहीं ये वाला है, राम आम खाता है ये पुराना है। हम बाजार नहीं जाते हैं, अयान बताएंगे हम बाजार नहीं जाते हैं, इसमें वर्ब कौन है। रिकॉर्डिंग हो रही है, आई जाएगा आपके चाचू के पास रिकॉर्डिंग। अब मालूम है ये कह दिए ना, अब और आदमी घबरा जाएगा। यही दूर करना है तुम लोग काम को, समझ लो। ये कह दिए तब और जो सोचू रहे तो वो सोच बंद दिमाग कि अब का होगा, ये वर्ब का है। मुस्कान बताओ इसमें वर्ब कौन है। अच्छा वर्ब का डिफिनेशन बता दो, परिभाषा। वर्ब कैसे पहचानते हैं, वर्ब की पहचान क्या होती है। ठीक ठीक है, ठीक है, सही है, पकड़ लिए। वर्ब की पहचान है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पड़ता है। तो ये पूरे सेंटेंसवा में कौन शब्द ऐसा है जिससे काम हो रहा है, कि है नमवा बोलेंगे हाँ काम होने लगा, काम होने लगा। पहले दिमाग में बैठा लो, अगर तो पहला लिखा रहेगा वो वर्ब होबे नहीं करेगा, ठीक है ना। जीरंड होता है कि आगे जब टेंस पढ़ोगे तो उतना तक हम जब नॉलेज नहीं तो हम पूछेंगे कहां से, ठीक है। पहला एकदम नहीं होगा, ये दिमाग में बैठा लो। आए पहिलके से
क्या या किसको का जवाब जो पूछोगे ना, जो जवाब आएगा ना वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया वर्ग। अब ये सब समझो आगे पीछे के भी लड़के। अब यहां पर नहीं सब लग गया, वी है, वी है हम, टीका है सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल है तो क्या लगेगा सहायक क्रिया डू। हाँ, वी डू नॉट। अब ये मेन वर्ब जो होता है वो पहला है, इसमें देखो यही आसान है। कोई टेंस में एक कठिन दे रहा है तो एक आसान वर्ड दे रहा है। अब इसमें आसानी किया कि जौन माने क्रिया जो होगा ना पहला रूप लिखना है तो खाली कठिन का दे दिया, डू नॉट डज नॉट लगाने का, सोचने का, बस वही दे दिया। ठीक है, इंट्रोगेटिव में जनरल से समझ लो, दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है। एक पहले क्या दे देता है, तो यही टेंसवा का जो सहायक क्रिया रहेगा डू या डज वही पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। ठीक है, समझ में आ रही बात ना, डू या डज पहले लिख देंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में दे देता है, अब प्रश्नवाचक शब्द कौन भूत है ये जान जाओ, भूत का है, दो तीन है, दिमाग में बैठाना है यार, खाली वही। अच्छा, हम भी पढ़ रहे थे ना तो टीचर जब समझाए ना समझ में आ गया, और घर पे जाके लगाए ना तो बड़ी डीजे चलता था, डेग डेग, डू या डज पहले। प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, कब, का, क्यों, कैसे, कहां, किधर, उधर, जो भी, जैसे जिस शब्द से ये लगे कि ये सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक शब्द जो है दुचारे जो है, कब, क्यों, कहां, ये तीन गो एकदम मेन है, कब, क्यों, कहां, तीन गो मेन है। तीन गो याद कर ले तो बाकी सब अपने आप आने लगेगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, बस यही करना है। और सब्जेक्ट से पहले डू या डज लिखना है प्रश्नवाचक में। इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव में आ जाए, इंट्रोगेटिव में भी नकारात्मक, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना। अभी किताब पढ़ोगे खाली घंटी रहे, एक बार किताब दोहरा लिया करो, घर पर एक समय बनाओ कि दिन भर हम रील देखेंगे, रील बनाएंगे, लेकिन 1 घंटा पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ठीक है, दिन भर खेलेंगे, बतियाएंगे, लेकिन 1 घंटा में ऐसा जो होगा जिसपे हम एकदम मोबाइल छूबे नहीं करेंगे, मनोरंजन के दृष्टि से छुएंगे तो केवल पढ़ाई की दृष्टि से, वो लड़का खूब अच्छा नंबर से और नॉलेज भी आ जाएगा। अच्छा नंबर से मतलब पास होगा।